बहुत अच्छा गया मैम। नाइस। अच्छा था। पेपर बहुत इजी था। अब तो जो एडवांस है लगभग जेई एडवांस अराउंड 170। अराउंड 200। Hi, it is last day of JEE Main 2023 Session 1 exam. For some students now target is going to be Session 2. For others target is directly going to be JEE Advance. हम लोग एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी है, स्टूडेंट्स आने ही वाले हैं, उनसे जानने वाले उनका टारगेट क्या रहने वाला है एंड विल ऑल्सो आस्क देम हाउ वाज देयर एग्जाम. बट फर्स्ट लेट्स टॉक टू द पेरेंट्स. आपका बच्चा कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है? एलन में। एलएम में पढ़ाई कर रहा है. तो आप भी आज आए हैं बच्चे के साथ में, तो क्या चल रहा है माइंड में? बच्चा आने ही वाला है एग्जाम देकर, उसका पूरी साल भर की मेहनत. साल भर की मेहनत है, अब देखें, अब आने के बाद पता चलता है क्या की है। और आपका दिमाग में क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, दिमाग में ये है कि बच्चे का बस एग्ज़ाम अच्छी जाए, जो उसको पढ़ाया गया, जिस तरीके से एलएन में पढ़ाया गया वो उसका पूरा देकर आए अपना 100%. और कुछ नहीं चल रहा है, बाकी सब भगवान पे छोड़ा है. कहते हैं कि अब जो करे, अपना पढ़ाई तो पूरा किया बच्चा, कोचिंग वालों ने पूरी मेहनत भी की है, अब देखें आगे क्या होता है. जी, आपका क्या कहना है मैम? मैम बिल्कुल सही. अब उतने दिनों बच्चों ने मेहनत किया, टीचरों ने मेहनत किया, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए. तो और आपका बच्चा भी यहीं पर है? हाँ, बताइए क्या चल रहा है? बहुत अच्छा है. टेंशन तो नहीं? बहुत नाम सुना है एलेन का. हम लोग बहुत दूर से आए, झारखंड से, लेकिन हमको बहुत अच्छा. कितने टाइम से पढ़ रहा है बच्चा? बच्चा तो हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं. हाँ. तो आप एग्जाम के लिए आए स्पेशली? हाँ, स्पेशली एग्जाम के लिए यहाँ पर हम पीजी में है, रूम भाड़ा लेके, लेकिन 6 मंथ 7 मंथ. तो क्या चल रहा है अभी दिमाग में? बच्चे की साल भर की मेहनत, आप लोगों की इतनी मेहनत. हाँ, मेहनत तो बच्चे कर ही रहे हैं और साथ में साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं. उनके संग उनके वाली उनकी सुविधा की ध्यान रखा जाता है. और अभी पेपर दे रहा है, उम्मीद है अच्छा पेपर हो उसका और उसका भविष्य सुधरे. हाय, हाउ वाज योर एग्जाम? अच्छा रहा। नाइस। वेरी गुड. अच्छा गया एग्जाम मेरा. अच्छा था। अच्छा था. अच्छा था. अच्छा रहा मैम, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आएंगे. अच्छा रहा वैसे ओवरऑल. अच्छा हुआ मैम। एग्ज़ाम वाज ग्रेट एज़ कम्पेयर टू लाइक द टाइम वी वर गिवन. अच्छा था मतलब उसके साथ. यस मैम. ठीक था। बहुत अच्छा गया मैम। बहुत अच्छा था। पेपर बहुत इजी था, मतलब कोई ट्रिक ही नहीं था. और मैं तो मतलब एलन का ही स्टूडेंट हूँ. अगर किसी ने मटेरियल भी ढंग से किया होगा ना, मैथ्स वाज आल्सो वेरी इजी. ओके ओके. एग्जाम तो ठीक ठाक है. सबसे टफ क्या था, सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट था? सारी इजी थे. इजी था, पूरा पेपर ही इजी था. मॉडरेट था, मैथ भी टफ नहीं थी. मैथ इजी थी, पीवाईक्यू रिलेटेड थे. फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी था, मैथ्स थोड़ा टफ था. केमिस्ट्री सबसे इजी था और सबसे टफ था मैथ्स. मैथ्स टफ था, केमिस्ट्री इजी था. मॉडरेट था. मैथ्स थोड़ा हार्ड था और केमिस्ट्री इजी थी मेरे हिसाब से. तो मैथ्स थोड़ा टफ लगा. फिजिक्स आज की उतनी भी टफ नहीं थी. लाइक लास्ट 2 डेज से थोड़ी बेटर लगी मेरे को पर्सनली. और केमिस्ट्री भी इजी थी. फिजिक्स वॉज फॉर्मूला बेस्ड एज ऑलवेज. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ज़्यादा था. फिजिकल के आई गेस वो सिर्फ उसमें थे, न्यूमेरिकल्स में. और मैथ्स में लाइक आई वॉजंट एबल टू डू, क्योंकि मेरा छूट गया था, मेरी स्पीड रह गई. फिजिक्स केमिस्ट्री इजी थी एंड मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो मैंने छोड़ा उसमें क्वेश्चंस. केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर अच्छा था, मतलब मॉडरेट भी नहीं, इजी कह सकते हैं उसको. और मतलब इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था. मैथ्स का था, टाइम टेकिंग था. फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज़्यादा इजी थी. फिजिक्स और केमिस्ट्री तो काफ़ी इजी थे, मतलब 1.5 घंटे में फिनिश हो गया था फिजिक्स केमिस्ट्री. मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लगा मेरे को. फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इक्वली इजी थी. मुझे अराउंड 1 आवर में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हो गया, बिकॉज वेरी थ्योरेटिकल इट वाज. केमिस्ट्री अच्छी आई थी, फिजिक्स भी इजी थी, बट मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी. मेरे लिए सबसे टफ तो मैथ्स था और इजी फिजिक्स था. मेथ्स तो टफ आती है पर केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है मुझे आज तो. और एनसीईआरटी से कितना है? केमिस्ट्री एनसीईआरटी से थी और फिजिक्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि कम्युनिकेशंस में डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया था. तो बाहर से कुछ नहीं था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था. केमिस्ट्री में था एनसीईआरटी और फिजिक्स में था. मैथ्स थोड़ा टफ था. मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे केमिस्ट्री के. एनसीईआरटी से ही ज़्यादा था केमिस्ट्री में. तो लगभग 60% एनसीईआरटी क्वेश्चन था. पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी बेस्ड. केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी से थी और फिजिक्स भी थी. मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा था, कह सकते कंपेरेबल लेवल था एनसीईआरटी से. केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी हम पढ़े थे, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज हमको लगा कि एनसीईआरटी अगर पढ़ ले तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था केमिस्ट्री में. फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड थी. केमिस्ट्री भी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी, लेकिन उसका एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए, डिटेल्ड एप्लीकेशन. और मैथ्स तो नहीं कह सकते एनसीईआरटी बेस्ड. फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही थी. मतलब एनसीईआरटी की 20-20 लाइन
को उठा के उन्होंने सीधे सवाल दे दिया था असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप में, और कुछ मतलब ऐसा ट्रिकी नहीं था। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन तो हो जाएगा। ये बताइए टारगेट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट फोकस सेशन 2 एग्जाम या जे एडवांस सेशन 2 पे रहेगा डेफिनेटली। सेशन 2 अब तो जे एडवांस है लगभग। अगर इसमें मैम 98 परसेंटाइल से ऊपर आ जाता है तो एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दूंगा, और एल्स मेंस के लिए दूसरे वाले के लिए अच्छे से। JEE एडवांस। Ma'am, I'll wait for the result first, then I'll see what's. दोनों ही मतलब ज़्यादा मिल जाए तो बुरा ही क्या है। सेशन 2 में भी अपीयर करूँगी, एडवांस हो गया तो देखते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। या सेशन 2 भी देना है, एडवांस अगर मतलब निकल गया है दोनों में से किसी अटेम्प्ट में तो फिर एडवांस भी। जेई एडवांस, डायरेक्ट जेई एडवांस। सेशन 2 एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं? 170-180 के आसपास। अराउंड 200। So I'm expecting 120 to 130 something. 80 to 90 परसेंटाइल आराम से मैम। 80 to 90 परसेंटाइल। 170 around 170. So these were mixed and genuine reactions of the students. If you also had exam today, do let us know in the comment section below how was your exam. Thank you for watching.